हेलो मेरे 9th क्लास के प्यारे प्यारे छोटे छोटे भाइयों और छोटी छोटी बहनों। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन ही क्वेश्चंस। हाँ जी, ये आपका सेकंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद आएगा वन शॉर्ट रिवीजन। उससे पहले क्वेश्चन अपने लेवल वाले अरे मैं बताता हूँ। हाँ, तो अब मैं यहाँ पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन एंड में कराऊंगा। पहले मैं सिर्फ डाटाबेस सॉल्व करूंगा। डाटाबेस मतलब मैं वैल्यू दूंगा, उसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 0, फाइनल दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखा है कांस्टेंट, वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, टाइम दे रखा है, सॉरी टाइम नहीं, मास। अब यहाँ पर मास आ जाएगा। मास दे रखा है 10 किलोग्राम। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम, इसलिए 10 किलोग्राम। कहीं पे ग्राम्स में क्या रखे तो कोई बात नहीं, किलोग्राम में कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो ग्राम में खींच के एंड में किलोग्राम में बदल देना। और अब यहाँ देता है वो क्या, और दे देगा उसने, मान लेते हैं 20 मीटर। ठीक है, फाइन। पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन, दूसरा टाइम। ठीक है, ओके। उसके बाद चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी रखी है 0, फाइनल वेलोसिटी रखी है 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, मास दे रखा है 10 किलोग्राम और फोर्स दे रखा है 20 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए यदि हम आपकी इक्वेशंस पर जाएं तो तीनों इक्वेशंस में टाइम 2 में आता है, डिस्प्लेसमेंट 2 में आता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो दिया ही नहीं है, तो दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन तो हटा ही दो, है ना। एक्सेलरेशन हमें निकालना है, टी भी गिवन नहीं है तो और दोनों को भी निकाल दो। अब हमारे पास यहां पर अस्त्रों की कमी नहीं है, ना शस्त्रों की कमी है। क्या हमारे पास औजार बहुत सारे हो चुके हैं, 3 वो इक्वेशंस और जो एक यहां से है, यानी 4 हथियार है हमारे पास। क्या F इज इक्वल्स टू, यानी अब लगा लो इसको, ठोक यहां पर F कितना दे रखा है 20 न्यूटन। ठीक है, यूनिट बाद में बता देंगे। मास कितना दे रखा है 10 किलोग्राम। एक्सेलरेशन में निकालना है। ठीक है, बेसिक मैथ। अब यहां पर 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, या फिर सहूलियत के लिए हम जैसे समझते आ रहे हैं 10 को नीचे ले दो। ठीक है, वैसे तो किया ऐसे जाता है, लेकिन अब इसके लिए ये भी बताता हूं, या फिर जो दूसरा तरीका जो बोल रहा हूं वैसे भी कर सकते हो। बात एक ही है। ठीक है, 0 से 0 गया, a इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया। ओके, बहुत बढ़िया। बताओ सॉल्यूशन वहां लिख के यहां सॉल्व करो, कोई बात नहीं, यहां डाल दूंगा सॉल्यूशन और बताओ। ठीक है, ये था फर्स्ट पार्ट जो भी कर दिया हमने। दूसरा क्या पूछता है? दूसरा पूछ रहा है हमसे मोमेंट, सॉरी टाइम बताओ। टाइम, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, टाइम हमें निकालना है। पहले ही लगा सकता हूं, पहले ही लगाऊंगा, डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है, एक्सेलरेशन पता है डिस्प्लेसमेंट तो पता ही नहीं है। लेकिन एक चलो सवाल और आएगा, चौथा डिस्प्लेसमेंट बताओ। देख रहा हो, एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीजें पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, आ जाओ। अब दूसरी चीज हमें टाइम बताना है, तो लगा दो पहली इक्वेशन v बराबर u प्लस at। क्यों लगाई? देखो क्या क्या गिवन है, v गिवन है, u गिवन है, एक्सेलरेशन निकाल लिया, t निकालना है। आ जाओ फिर, v कितना दे रखा है 10, u 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना निकालना है 2 और t हमें निकालना है। यहां पर भी सेम चीज, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर दोनों तरफ 2 का डिवाइड कर दो। आ जाओ, यहां पे आ जाएगा 5, या फिर चलो करके दिखा देता हूं। 10/2 इज इक्वल टू 2t/2। 2 से 2 गया, 2 5 10, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। ये क्या आ गया
तीसरा चेंज इन मोमेंटम। मैं कह देता हूं यहां पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, लेकिन यहां पर एक्सटर्नल फोर्स 0 कर दूंगा तो आप लगाओगे क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, जिसमें इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। लेकिन मैं यहां नहीं कहता कि हमारा क्या है, कंजर्व है, मैं नहीं कहता, एक्सटर्नल फोर्स है मान लेता हूं, तो मैं उस हिसाब से सॉल्व करूंगा। चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ऐसे निकाल सकता हूं, मास कितना कर रखा है 10 केजी, एक्सेलरेशन 2 निकल के आया, चेंज इन मोमेंटम निकालना है, टाइम इंटरवल कितना है 5 सेकेंड। ओके वाओ, चाहे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर ले जाओ, 20 into 5, change in momentum is equal to 100। क्या क्या यूनिट क्या होगी मोमेंटम की, याद हो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास की किलोग्राम, वेलोसिटी क्या होती है मीटर पर सेकंड होती है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। देख लो चौथा डाटा मैंने भी देख सोचा है, यहाँ हाथों लिखा है, ये मैं सोचना सोच के आया था, यही हाथों हाथ भी करने बैठा हूँ तो उनसे रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रहा था। डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया, डिस्प्लेसमेंट कितनी गंदी बात है बताओ, इतनी सारी चीजें निकालने के बाद तुमसे पूछना डिस्प्लेसमेंट। चाहूं तो मैं सेकंड लगा दूं एस बराबर यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, चाहूं तो मैं तीसरी लगा दूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस का 2as। भाई टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन भी पता है, ऐसे तो निकालना है, ये तो इक्वेशन है हमारे पास, किसी से भी निकाल लो, मैं तीसरी से निकालता हूं, बी स्क्वायर, बी कितना दे रखा 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, u 0 दे रखा प्लस का 2, एक्सेलरेशन कितना है 2 इनटू s, 100 इज इक्वल्स टू 4s। चाहे तो दो तरफ 4 से डिवाइड या फिर इस 4 को नीचे ले जाओ, डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा 100 अपॉन 4, काटो 4 टू जा 8, बचेगा 2, तो 25 मीटर। ये देखो तुम्हारा एक सवाल नहीं 4 सवाल, एक सवाल के अंदर 4 सवाल। इसके बाद एक लैंग्वेज बेस्ड आखिरी में, दो लैंग्वेज बेस्ड कराऊंगा आखिरी में, है ना, 2 लैंग्वेज बेस्ड, वो अपने नोट से उठा लूंगा मैं, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं उसमें से उठाऊंगा, जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो। देख लो अच्छे से समझ लो, ओके। सेकंड क्वेश्चन, क्या चेंज इन मोमेंटम ऐसे निकाला जा सकता है, ऐसी सोच रहा हूं कि ऐसे नहीं निकाल सकते थे, ये तो हमने पढ़ा था, आ जाओ तीसरे वाले के लिए कि चेंज इन मोमेंटम में क्या पढ़ा था, एम वी माइनस एम यू, एम वी माइनस यू, ऐसे निकाल के देखता हूं। मास कितना दे रखा है 10, ठीक है, बी कितना है 10, यू कितना है 0, 100, उतनी यूनिट लगा लो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया भाई, यहां से भी सेम, यहां से भी सेम, मैं सोचना सिखा रहा हूं। ये फोर्स ही तो है, एफ बराबर है ना, फोर्स क्या होता था चेंज इन मोमेंटम विद ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये देख लो, एफ की जगह मैंने ये पटक दिया, ये पटका, ये पटका, ये देखो आंसर, वो से देखो आंसर, आंसर सेम है क्योंकि मास सेम है, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल u, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम आपका निकल के आ गया। अच्छा, अब मुझे चेक करके बताओ एक और सवाल कि यहां पर एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं, कैसे बताओगे, क्या यहां मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, बताओ। इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करके देखो पहले, इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करके देखो पहले, कितना आएगा 0 आएगा इनिशियल की ग्रेस पर था। फाइनल मोमेंटम कितना आ रहा है इसका, कितना आ रहा है, इनिशियल के बाद फाइनल के बराबर आया नहीं आया,
इसका मतलब यहां मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकते। आगे बात समझ में? कैलकुलेशन करके देखो ना, चेंज इन मोमेंटम इनिशियल क्या होगा, m इंटू यू कितना है 0, तो 0 किसी चीज से मल्टीप्लाई 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0। फाइनल मोमेंटम क्या निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी इनटू मास, मास वही है 10 और फाइनल कितना है v 10। अरे फाइनल तो हमारे पास कुछ ना कुछ आ रहा है, इनिशियली तो आ ही नहीं रहा, यदि तो बराबर रखे हैं तो बराबर तो कुछ है ही नहीं, तो इनके एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। इधर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या, यहाँ तो कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि मैंने मेंशन कर दिया 3 न्यूटन। तो मैं अब यू को सब देंगे, यू दे दिया मैंने 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। वी दे दिया मैंने कितना दे दिया, इसको भी 20 ही दे देता हूं। मास दे रखा है उसने 5 किलोग्राम, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट दिया है उसने 40 मीटर, ठीक है। फोर्स बताओ कितना होगा, क्या मोमेंटम दूसरा सवाल है, दूसरा, ठीक है। तीसरा टाइम बताओ, तो चलो पहला फोर्स कैलकुलेट करते हैं। फोर्स कैलकुलेट करने से पहले हमें यहाँ पे क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन निकालना होगा। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं दिया एक्सेलरेशन जिससे तुम अपनी बगावी बुद्धि घुमा सको, बगावी बुद्धि घुमा सको इन द सेंस आपको ये वैल्यूज गिवन दे रखी है, लेकिन आपसे जब फोर्स पूछ लिया तो F बराबर क्या होता है m है, ये तो है ही नहीं, लेकिन हमें वैल्यूज को देख करके खुद दिमाग में क्या करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना पड़ेगा कि यस हमें ए की जरूरत है, और जिसकी जरूरत है उसके लिए पहले 3 हथियार होते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन, उसके बारे में सोचो। u v और s 3 चीजें गिवन है, किसमें लग सकती है, थर्ड वाली में, क्योंकि उसमें टाइम तो आता ही नहीं है। आजा तो सॉल्यूशन करते हैं, पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन, क्या करते हैं पहले f बराबर m लगाने से पहले क्या करना है, हमें b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। b स्क्वायर कितना दे रखा है, b का स्क्वायर, ये भी b का स्क्वायर प्लस 2 इनटू a निकालना है, ये दे रखा है 40, ये कितना हो जाएगा 400, ये भी 400 भाई 2 0 स्क्वायर हो जाएंगे, 2 प्लस 4 प्लस का 88। अब इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, एक सेकंड चीज, 400 में से 400 गए, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन भी ऐसा नहीं होता जब हम पढ़ते हैं 11th क्लास में इनइक्वालिटीज, है ना, सिंप्लीफिकेशन, तो उसमें 400 को दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पे समझाने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, ये तो 0 आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, इसका मतलब फोर्स 0 है, फोर्स 0 है। अरे क्या बात कर दी, F इज इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, एक्सेलरेशन हमारा 0 है तो फोर्स भी तो 0 होगा, और यदि यहाँ फोर्स 0 आ रहा है यानी मोमेंटम कंजर्व है। कैसे कंजर्व है, यहां से अब सेकंड सवाल उठता है, क्या क्या बताओ ना, आ जाओ। इनिशियल मोमेंटम निकालो, ऐसा नहीं लिखते हैं, हम लिखेंगे P इनिशियल। क्या है इनिशियल मोमेंटम, मास इनटू यू, मास कितना देखा है 5 kg, यू कितना देखा है 20, यानी कितना हो गया 5 न्यूटन। यूनिट भी लगा रहा हूं, वैल्यू से कहता हूं, ठीक है, यूनिट तुम्हें मैंने दिखा दी सकती लगा लेना। मास इनटू वेलोसिटी, मास कितना है 5, वेलोसिटी कितनी है 20, ये भी आ रहा है 100। यदि मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करूं तो ये कितना है 0, यदि मैं उसको टाइम से डिवाइड भी करूं तो अभी तो मेरी वैल्यू 0 ही है, यानी फोर्स 0 है, चेंज इन मोमेंटम 0 आ गया, इसका मतलब फोर्स 0 है, तभी चेंज इन मोमेंटम 0 देखने को मिला।
ये कौन सा फोर्स? एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है। एक्सटर्नल फोर्स 0 है। भाई वो पहले से वेलोसिटी से चल रहा था, इंटरनली तो कुछ ना कुछ है उसके पास, यानी वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है। क्योंकि देखो फाइनल भी वही है, इनिशियल भी वही है, वो नो चेंज इन वेलोसिटी, जितने से चल रहा था फाइनल भी उतने से ही चल रहा है। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट चल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन 0 है। बहुत बढ़िया, ये सब मैंने मोशन में बताया था। यदि डेल्टा पी इज इक्वल टू 0 है, हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्या कर सकते हैं? चेंज मोमेंटम 0, यानी कि इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। अब क्या आएगा? अब आएगा थर्ड वाला। अरे टी बराबर टी निकालना ना, टी भी निकालना है। ओके, यानी 40 मीटर को 10% है तो टी निकालना है। कितना आना चाहिए? आधा टी निकालते हैं। v बराबर u प्लस ए टी वाली टर्म तो 0 होती दिख रही है। L बराबर ut प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर ये वाली पहली वाली नहीं लगाई, एक्सप्रेशन के साथ एक ही टी की टर्म आ रही है, वहां तो वैल्यू 0 हो गई, टी कहां से निकालोगे? हाँ, इसीलिए ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो ये पूरा ही वैल्यू जो भी हो 0 से मल्टीप्लाई कर दो 0 हो गया। एस कितना दे रखा है इसने में? 40 मीटर दे रखा है, बहुत बढ़िया। यू कितना दे रखा है? 20। और टी बराबर क्या आ गया? 2 सेकेंड। देख लो, मैंने मन में पहले कैलकुलेट कर लिया था, टी बराबर 2 सेकंड आएगा। क्यों भाई साहब? 40 मीटर की डिस्प्लेसमेंट है उसकी, 20 से चल रहा है, 1 सेकंड में 20 मीटर कवर करेगा। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो जाएगा 2 सेकंड में? 40। आगे आंसर तुम्हारा, देखो निहार लो इस बोर्ड को अच्छे से। अब चलते हैं अगले 2 और क्वेश्चंस जो कि ऐसी वैल्यू बेस्ड होंगे। आगे के 2 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन से टोटल करेंगे। वह चेक कर रहे हैं, देखो ना कितने क्वेश्चन के लिए हम देखते थे। 1 2 3 4 5 6 7 सवाल, और इसके अलावा और एक्सप्लेनेशन दिया था। 10 सवाल तो ऐसी करा दी मैंने तुम्हें लगभग, सोच रहे हो। ऐसे ही 2 सवाल और करवाता हूं, फिर आखिरी में तो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम करवाऊंगा। बने रहना, बस 1 मिनट, थोड़ी सी कॉल आ रही है, अटेंड कर लो। हाँ तो भाई फटाफट से करते हैं अगले 2 क्वेश्चंस। तो चलो अगले 2 क्वेश्चंस करते हैं। इस बार क्या लें? दो मास लेते हैं, 2 पार्टिकल लेते हैं। 2 पार्टिकल, हाँ। पहला पार्टिकल मान लेता हूं M1 है, और M1 MA और B 2 पार्टिकल हैं हमारे पास। तो मास ऑफ A लिख देता हूं जो है 5 kg। ओके, मास ऑफ B क्या कर दूं? लिख देता हूं ये भी 5 kg, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ A क्या लिख दूं? 10 मीटर पर सेकंड लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ B फाइनल वाली लिख रहा हूं मैं, UA यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ A, ये दे देता हूं मैं 5 मीटर पर सेकंड। तो UB निकाल के बताओ, ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ A बताओ, एक्सेलरेशन ऑफ B बताओ, फोर्स ऑफ A बताओ, फोर्स ऑफ B बताओ, टाइम ऑफ A, टाइम ऑफ B, चेंज इन मोमेंटम ऑफ A, चेंज इन मोमेंटम ऑफ B। हाँ, मोमेंटम ऑफ A, मोमेंटम ऑफ B दे रखा है, नहीं निकालना है, दे नहीं रखा, मैं तो बना रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक सवाल और पूछूं क्या इसमें? चलो बाद में पूछूंगा 10 सवाल, खाली जगह छोड़ते हैं। अब घड़ी आ चुकी है, एडवांस सेटिंग सॉल्यूशन।
इस तरीके से मैंने नोट्स में नहीं लिखा, नोट्स में सारे लैंग्वेज वाले सवाल हैं, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन को तो सोचो नोट में भी ऐसे लिखा होगा, नहीं नोट्स में ऐसा नहीं लिखा, नोट्स में प्रॉपर लैंग्वेजेस है, प्रॉपर लैंग्वेजेस, प्रॉपर लैंग्वेजेस। चलो अब यहां पर क्या निकालना है, यू ए यू बी निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेम ही रहने दो, सही है करना, इसको 5 किलोग्राम, इसको 20 किलोग्राम रहने दो, सेम है बेटा, सही है, सही है, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब मैं यहां पर एक चीज डिफाइन कर देता हूं, 10 का क्वेश्चन तो मुझे पूछना था तो मैं हटा देता हूं, मैं कह देता हूं यहां पर गिवन एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहां मेंशन कर दिया एक्सटर्नल फोर्स आपका 0 है। आ जाओ, यदि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, दो मास गिवन है, दो वेलोसिटीज गिवन है, इनिशियल और फाइनल, तो क्या लगाते हैं m1 u1 प्लस m2 u2, जल्दी हो गई है, m1 क्या है यहाँ पर ma ua प्लस का mb ub इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा ma ba प्लस का mb bb mb, वाह मजा आ गया। तो क्या लिख दिया जाए, एम ए क्या देता है 5 देता है, यू ए कितना देता है 5 देता है, ठीक है बहुत बढ़िया। ये मल्टीप्लिकेशन है साहब, हाँ मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे छोटा सा चुटकू सा डॉट लगा दें, इससे पता लगे कि मल्टीप्लिकेशन है हमारी, दिखता नहीं है ना होंगे ना, थोड़ी सी हाँ मुझे तो दिख रही है 5 into 5, ठीक है, प्लस का एम बी कितना देता है 5, यू बी निकालना है, बहुत बढ़िया, एम देता है 5, बराबर फाइनल वेलोसिटी रखी है इसकी 10, एम भी रखा है 5, वी भी रखी है 20, ठीक है। आ जाओ, ये हो जाएगा 25 प्लस का 5 यूबी, या फिर चलो एक नए तरीके से तुम्हें सॉल्व करना सिखाते हैं, खोलना हर चलो खोला मुझे अच्छी नहीं लगती। आ जाओ, यहां पर 5 कॉमन दिख रहा हमें, एडिशन में है 5 कॉमन लिया 10 प्लस 20, यहां से भी 5 कॉमन दिख रहा है, तो यूबी अकेला हो जाएगा, तो यूबी को अकेला करो, यहाँ पे 5 तो बाहर भी 5, इस 5 को इस 5 से उड़ा दिया, अरे 2005 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब ये क्या बचा हमारे पास 5 प्लस यूबी इज इक्वल टू 30, लिख देता हूं 5 प्लस यूबी इज इक्वल टू 30, तो यूबी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, 5 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी यदि एक्सटर्नल फोर्स आप 0 डिफाइन कर रहे हो तो उसको इनिशियल एक तरह से चलना पड़ेगा, यानी कि यहां पर हमें रिटार्डेशन देखने को मिली, क्योंकि इनिशियली 25 से चल रहा था, फाइनली वो 20 पे आके रुका है, डाटा से देखो। अच्छा चलो, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, कितना आ रहा है 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका पहला आंसर सॉल्व। सेकेंड पे आते हैं, चलो सेकंड बात है, क्या कहना है एक्सेलरेशन ऑफ ए का एक्सेलरेशन पूछ रहा है, बी रखा है यू रखा है, टाइम भी पूछ लिया हमने, एक चीज और करनी पड़ेगी मुझे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ तो पिक्चर में ना सवाल थोड़ा सा उधर सा हो गया। चलो गिवन की लिस्ट थोड़ी लंबी कर देते हैं, और दे रखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए कितना है 80 मीटर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी कितना है 20 मीटर्स। सपोज ठीक है, ठीक डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, कितने रखा है, ये रखा है, लगा दो बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए स्क्वायर प्लस का 2a एस ऑफ ए के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए ए, ठीक है। बी स्क्वायर ऑफ ए 10 का स्क्वायर 100, यू का स्क्वायर ऑफ ए 5 5 25, 25
2 इंटू ए इंटू एस ऑफ ए तो देखा है 80 मीटर्स। ओके बहुत बढ़िया। 25 को आप इधर लाएं, कितना हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 168। ठीक है बहुत गंदा सा आया, कोई बात नहीं। 75 डिवाइडेड बाय 160, ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करो। 5 5 5 5 25, 5 3 15, 5 10 इतना आ रहा है। यदि मैं इसको पॉइंट में सॉल्व करूं तो पॉइंट में लेता सकते हो, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो पॉइंट में मैं यदि निकालूं तो यहाँ पे लिख सकते हो 0.468 और हमें 2.2 अंक बात करके चाहिए होता है पॉइंट के, तो उसका अप्रोक्सीमेशन लगा करके 47 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है यहाँ पे 75 लास्ट में आएगा, कोई बात नहीं अप्रोक्सीमेशन है, इतना ही है। तो इतना एक्सेलरेशन है हमारे पास। तीसरे बात करते हैं। अगर एक्सेलरेशन ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर प्लस का 2a डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर, यू भी हमने निकाल लिया 25 का स्क्वायर 2a की बजाय 20, बहुत कम हो जाएगा। एक काम करते हैं इसको 60 कर देना। ठीक है नहीं तो बहुत कम हो जाएगा। चलो 60 मीटर चला, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 625। कैसे कैसे निकाला कोई किसी भी नंबर के एंड में 5 आ रहा है और स्टार्टिंग में कुछ भी दे रखा है, मान लो 2 दे रखा है, इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर यानी पहले 25 और इसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई करो। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 2 3 जा 625 इसका स्क्वायर है। शॉर्टकट आ जाओ, ये हो जाएगा 128। ठीक है इसको इधर भेजो, मान के भेजो इधर भेजो, क्या आएगा माइनस में आएगा। क्यों माइनस में आ रहा है? मैंने पहले कहा था रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि इनिशियल हमारे पास 25 आई और फाइनल 20 दे रखी है, यानी 5 का चेंज यानी कम हुई है, 5 बड़ी नहीं है, तो यानी एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन है क्योंकि। तो माइनस 400 में से 625 गए, माइनस का 225, माइनस का 225 इज इक्वल टू 128। अब a इज इक्वल टू माइनस का 225 डिवाइडेड बाय 120। अब इसको दूसरे तरीके से जब सॉल्व करता हूं, क्या करते हैं हम इस जीरो को पहले से ही हटा देते हैं, इसको हम 22.5 लिख देंगे। इसको हम लिख देंगे क्या, या फिर बीच में पॉइंट अगर बताओ तो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसको 1/10 अलग लिख लो। अब 12 से डिवाइड करना है ऊपर वाले नंबर को, कर दो डिवाइड। हाँ तो आ जाओ में वैसे 12 से 225 को डिवाइड करते हैं तो 12 1 जा 12। ठीक है कितना बचेगा यहाँ पर 10 105, 12 9 होता है 108, 9 जा पे नहीं, अब हमें कितने बजाना पड़ेगा 8 जा पे, 8 जा पे माइनस का साइन मत भूलना, माइनस का साइन 96। ठीक है 96 4 9 बचा, अब 0 लगाया है, पॉइंट लगाया 0 बचा है, 90 हो गया। अब क्या होता है 12 7 जा 84 बचा 6 5 डिवाइडेड बाय कितना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 10 का मतलब क्या है ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट आगे सरका लो, आगे सरका मतलब इधर करो इधर, तो माइनस का 1.875 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यदि अप्रोक्सीमेशन लगाना है तो 5 है, देखो कोलाइड कर गई हमारी डिजिट, कोलाइड कर गई 5 आ रहा है बिल्कुल। अब इससे पहले क्या है और नंबर है, और यदि और नंबर है और हम 5 है तो पीछे दे दो,
दे दो भाई साहब, दे दो। तो अप्रोक्स हमारा आंसर आएगा माइनस का 1.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यदि यह इवन होता तो हम उसको एज इट इज छोड़ देते, नो चेंज करते, उसमें कोई चेंज नहीं करते। बहुत बढ़िया, ये आपके 3 सवाल हो गए। अब इसके बाद देखो, अब मैं सिर्फ अब एक 2 लैंग्वेज वाले दूंगा, 5 ही सवाल, क्योंकि देखो बहुत लंबा हो गया यार। मैंने सोचा कि मैं वाला कराऊंगा, करा दिया मैंने। चौथा, फोर्स निकालना है ए पर, ठीक है। F इज इक्वल्स टू एम ए, फोर्स ऑफ ए, मास ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ ए। ए पर फोर्स निकालना है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं चेंज इन मोमेंटम भी पूछ सकता था, ए के लिए, बी के लिए, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया। मास ऑफ ए कितना दे रखा है, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए, मास ऑफ ए 5। एक्सेलरेशन कितना है ए के लिए, मैं यहां लिखता हूं 50/32, या फिर यहां पर पॉइंट में खेलना ज्यादा आसान है, 47 है ना। तो फोर्स कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करो 35 2.35 न्यूटन, 2.35 न्यूटन। पांचवा, फोर्स ऑफ बी। ये मैं क्या, यहाँ पर फोर्स कैसे आ गया भैया, अभी तो आपने एक्सटर्नल फोर्स 0, मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स 0 है भैया। यदि पूरे सिस्टम को एक डब्बे में बंद कर दूं तो बाहर से हमें कोई फोर्स नहीं देखेगा, लेकिन यदि मैं फोर्स को रिस्पेक्टिवली पर्टिकुलर अलग अलग बंदे पे डिवाइड करके पूछूं तो फोर्स देखने को मिलेगा। समझ में आया? यहां पर एक्सटर्नल फोर्स में चेंज है, वो नेट चेंज इन मोमेंटम है ओवरऑल। बहुत बढ़िया। एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ बी इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। फोर्स ऑफ बी क्या है, फोर्स ऑफ बी क्या है निकालना है, बहुत बढ़िया। एम ऑफ बी कितना दे रखा है, 5 केजी। हाँ, एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना निकल गया, माइनस का 1.88। तो फोर्स ऑफ बी कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 5 8 45 8 40 44.5 मतलब 5 9.40 न्यूटन। माइनस का, ये माइनस का कहीं से आ गया भाई, ये धकेल रहा है आगे और वो खींच रहा है पीछे, समझ रहे हो। छठा, इसलिए फोर्स की दिशा नेगेटिव है, यानी ये बता रहा भाई साहब आपने फोर्स की दिशा को गलत मान लिया, आप जिस दिशा में चल रहे हैं फोर्स उसके अपोजिट लग रहा है, ये इस चीज को दिखा रहा है। ठीक है, चलो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अब टाइम ऑफ ए पूछ रहा है, तो कौन सी लगा लोगे, पहली वाली लगा लो, वी ए बराबर यू ए प्लस का ए ऑफ टी ए। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए है 10, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितनी है 5, एक्सेलरेशन ऑफ कितना निकल के आ रहा है 0.47, या फिर यहां पर मैं फ्रैक्शन वाली वैल्यू रखूंगा क्योंकि यहां पे ज्यादा आसानी होगी मुझे इस वैल्यू के साथ। ठीक है, इंटू टी ए, इसको मैंने इधर भेज दिया, मतलब ऐसी दो तरफ 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यहां बचेगा 5, 50/32 टी ए। टी ए इज इक्वल टू डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाता है, ये यहां आएगा नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, 5 इंटू 32 करके दिखा देता हूं, 5/15/32। यदि ऐसे नहीं समझ में आता तो इसके नीचे क्या है, 1 है, अब इसके नीचे 1 है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो 32 ऊपर 15 इधर, है ना भाई। नीचे जो है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर तो यहीं पे, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, 5 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 1। तो आ जाओ 5 3 10 ऑफ ए कितना है 3 1 3, 10 पॉइंट कैसे आ गया, नहीं ये तो जा ही नहीं रहा ना,
और ये 30 से बड़ी संख्या है, तो यानी 10 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। तो 10.6666, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट लिख सकता हूं 10.67 सेकेंड्स। है ना? तो कितना रहा है? 10.67 सेकेंड्स। आहा, इतना अच्छा होगा ना। सातवां सवाल, सातवां सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, छठा भी हो गया। एम ऑफ बी निकालना है, तो इसके लिए वही लगा दो, बी ऑफ ए इज इक्वल टू यू ऑफ बी प्लस का ए ऑफ बी टी ऑफ बी। वेलोसिटी ऑफ ए कितनी दे रखी है हमारे पास, फाइनल वाली 20 दे रखी है। अरे बी है भाई, ए क्यों लिख दिया, 20 दे रखी है। यू बी कितना दे रखा है, 10 दे रखा, निकाला है हमने, 25 आ रहा है। प्लस का एक्सीलरेशन कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस में आ रहा है 1.88। अब इसकी जगह 1.88 नहीं लिखूंगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, ये वाली की बात भी, ये वाली वैल्यू माइनस का 225 अपॉन 120 टी बी। ठीक है, ये आएगा माइनस का 5। टाइम तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता भाई साहब, अभी देखो खेला खेला, अरे हाँ खेला, पॉजिटिव इधर ऊपर भेजो, 120 into 5 divided by 225 is equals to time of B। 5 से ये काटो कितना जाएगा, 45 है ना। 5 4 20, 5 25, बढ़िया। 5 9 जा 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी कि 24 डिवाइडेड बाय 9 और 9 2 जा 18। ठीक है, बचा 6 0, 9 6 जा 54, बचा 6 फिर 0, 9 6 जा 6 जा 6 जा 6 जा, चलता रहेगा 6 जा। तो यानी 2.67 इज इक्वल्स टू टी बी, एस नहीं, टी बी इज इक्वल्स टू 2.67 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। नहीं तो इसके बाद हम गायब कर देना, नहीं छोड़ देना, 2.66 तब भी सही होगा। अप्रोक्सीमेशन खेलोगे तब भी सही होगा। ये अप्रोक्सीमेशन अभी से क्यों सिखा रहा हूं, आगे बहुत काम आती है, इसीलिए सिखा रहा हूं। 8वां सवाल ये भी हो गया। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए। दो तरीके हैं तुम्हारे पास, दूसरे तरीके से तुम्हारे लिए होमवर्क है, तुम करके लाओगे, और पहले तरीके से मैं करा रहा हूं। कौन सा तरीका, सिंपल वाले से कराओगे, मुझे पता है नहीं, मैं करवाऊंगा वही, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ए ए ए ए के रेस्पेक्ट में बात होती है इसकी। चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ए कितना लिया था हमने, टाइम ऑफ ए लिया था 32/3, 32/3 फ्रैक्शन वैल्यू लिखूंगा यहां पर, आसानी होती है इससे। मास ऑफ ए 5 है, एक्सेलरेशन ऑफ ए 15/32 है। अच्छा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, इसको इधर भेजो, इंटू 32/3, 32 से 32 गया, 3 5 से 15, कितना सिंपल होगा देखो फ्रैक्शन में रखने पर। डेल्टा पी ए इज इक्वल टू 25 यूनिट, अपने आप लगाना। टाइम कितना है, 2.67 सेकंड्स, और डेल्टा पी कितना, ये क्या है 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब चेंज मोमेंटम ऑफ बी के लिए निकालते हैं। बी के लिए 9, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी के लिए क्या होगा, इसी तरीके से निकालूंगा, डिवाइड बाय टी ऑफ बी इज इक्वल टू एम ऑफ बी ए ऑफ बी। मेथड 1 है ये, मेथड 1। मेथड 2 एच डब्ल्यू, मेथड 2 से तुम करोगे, मुझे दोगे और कमेंट लिखोगे सर हो गया।
मेथड ये 1 है, मेथड 2 होमवर्क, हाँ सॉरी, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी निकालना है इज इक्वल टू एम ऑफ बी ए ऑफ बी टी ऑफ बी। ये क्या कर दिया, अरे मैंने यहाँ पर जैसे वैल्यू सॉल्व की तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, ये ऊपर जाके पलटेगी नहीं, तो मैंने इसको पहले से पलटा के लिखा है, यदि मैं वैसे तो 3 ऊपर जाता, ये एज इट इज उधर के उधर चला गया, लेकिन यदि मैं टी को डायरेक्ट उधर ले जाता तो तुम्हें परेशानी नहीं होती, इसलिए मैं टी को यहाँ पर उधर लेके डायरेक्ट टी, जिससे तुम्हें कोई परेशानी देखने को ना मिले। मास ऑफ बी कितना है 5, एक्सेलरेशन कितना है माइनस का 225 225 डिवाइडेड बाय 120। टाइम ऑफ बी कितना लिया 600 बटे 225। 600 कैसे आ गया 12 बजे 60 और एक जीरो पहले से 225 से 225 गया और ये आएगा 5 माइनस का 25, तभी तो चेंज इन मोमेंटम 0 आएगा। खुद ही देखो भाई साहब, खुद ही देखो, ये -25 को +25 मीटर पे लिखा मैंने, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। और हाँ ये पता तो मुझे यूनिट याद रखने बहुत दिक्कत होती थी पहले भी, जब मैं तुम्हारी जैसी क्लास में था, लेकिन बाद में जब मैंने तुम्हें जैसे भी सिखाया, मास की होती किलोग्राम, फॉर्मूला लिखो और उसकी यूनिट उसके आगे लिख दोगे, तुम्हारा वो जो उसकी यूनिट होती है वो लिख के आ जाएगी अपने आप ही। सारी सीरीज अच्छे से देखना, और वन शॉट में फिर से बताऊंगा मैं, अगला जो वन शॉट आएगा बहुत धांस होने वाला है। आज भी एक ही लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा क्योंकि ये बहुत लंबा जाने वाला है, मुझे पता है। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और तो बनाने, हे भगवान 2 क्वेश्चन और, कितना जुल्म करता है भाई। कोई बात नहीं भाई, झेल लो, बहन सुन रही हो, बहन भी झेल लो यार, थोड़ा सा झेल लो, तुम्हारे भले के लिए करा रहा हूं। तुम तो बैठे बैठे चुस्को पूरा खेल रहे होगे, यहाँ पे मैं क्या करूं। हाँ देख लो हो गया पूरा सवाल, 9 सवाल हो गए। मैं भी फोटो तो खींच लूं इसकी। हाँ तो मैंने लिख दिया होमवर्क वाला सवाल, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले होमवर्क वाला सवाल है, ठीक है। A body of mass 6 किलोग्राम moves with a velocity of 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड मोमेंटम। पहला ही सवाल है मोमेंटम का। मोमेंटम कैसे निकालते हैं, E बराबर mv, मास कितना लिखा है 6 किलोग्राम, वेलोसिटी कितनी है 8, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा 48 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया पहला सवाल। सेकंड सवाल, फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 4 सेकेंड्स, यानी कि 4 सेकंड में उसे रोकना है, तो फोर्स की रिक्वायरमेंट बताओ कितनी होगी। तो आ जाओ, इनिशियल वेलोसिटी कितनी रखी है 8 मीटर पर सेकेंड, मास कितना है 6 किलोग्राम, क्या कह रहा है टाइम दे रखा है 4 सेकंड में रुक जाए, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी कैसी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो फोर्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी। चलो आ जाओ, डेल्टा v डिवाइडेड बाय t इज इक्वल्स टू मास इनटू v माइनस u डिवाइडेड बाय t, ठीक है। डेल्टा p अपॉन t को मैं क्या लिख सकता हूं फोर्स, मास कितना रखा है 6 किलोग्राम, फाइनल वेलोसिटी कैसी है 0 है, u कितना है 8 डिवाइडेड बाय 4,
यानी कि रिटार्डेशन महसूस होगा। 4 2 8 माइनस का 12 न्यूटन, यानी कि पार्टिकल जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसके अपोजिट फोर्स लगाया उसे रोकने के लिए, यानी एक्सेलरेशन यहां निगेटिव है। ठीक है, अब जैसे मैंने इस जगह फोर्स पटका, इसको मैं फोर्स नहीं पटकूंगा, मैं क्या करूंगा यहां पर थर्ड वाले में, चेंज मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल्स टू एम ए। एक्सप्रेशन क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा, कैसे आएगा, b माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, फाइनल 0 है, इनिशियली 8 है, टी कितना टोटल 4 सेकेंड्स आ जाओ, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय 4 सेकेंड्स इंटू मास 6 इंटू -2, डेल्टा पी इज इक्वल टू 6 इंटू -8, माइनस का 48 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड चेंज इन मोमेंटम है। अच्छा, अब मेथड ये तो हो गया मेथड 1 से, मेथड 2 से करके दिखाता हूं। मेथड 2 क्या है, इनिशियल मोमेंटम निकालो पहले पार्टिकल का, पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम कितना है, m1 u1, अरे m और u खाली, इनिशियली चल रहा था कितने से 8 से, मास कितना था 6, तो 48 हो गया। p फाइनल, p फाइनल क्या है, वेलोसिटी 0 हो गई, यानी m इंटू 0, तो ये फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। अब चेंज इन मोमेंटम निकालना है, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, ये कोई मेंशन नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है। ठीक है, तो p फाइनल कितना है हमारे पास 0 और इनिशियल कितना था 48, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस का 48 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये हो गया मेथड 2। अब एक लास्ट क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, इसके बाद इस लेक्चर की समाप्ति, ये आपके हो गए न्यूमेरिकल्स। अब इसके बाद आएगा वन शॉट। हाँ, तो ये सेकंड सवाल मैंने लिखा है, आओ इसको पढ़ते हैं। और ये लास्ट सवाल है, और अगले वन शॉट में मैं एक ऐसा सवाल लूंगा जिसमें मैं पूरा मोशन भी रिवाइज करा दूंगा और एक पूरा फोर्स वाला चैप्टर रिवाइज करवा दूंगा। लंबा सवाल होगा, ठीक है, आ जाओ। A 2 किलोग्राम बॉल मूविंग टुवर्ड्स द ईस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पहले मैं यहाँ पे इसके 2 खंड कर देता हूँ, 2 पार्ट कर देता हूँ, जिससे यहाँ पे मैं मेथड 2 बता सकूं और यहाँ पे मेथड 1 बता सकूं। ठीक है, चलो। विद ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स हेड ऑन। हेड ऑन का मतलब है सामने सामने से टक्कर, आमने सामने की टक्कर, किनारे की टक्कर नहीं, आमने सामने। 2 गाड़ी सामने से आ रही थी और भिड़ गई। ठीक है, ऐसे आ जाओ। विद ए 3 किलोग्राम बॉल मूविंग टुवर्ड्स द वेस्ट विद ए वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 2 किलोग्राम की बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और उसकी हेड ऑन टक्कर हुई, आमने सामने की टक्कर हो गई किससे, 3 किलोग्राम वाले मास वाले ब्लॉक से या किसी चीज से, बॉल से, जो कि वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा था 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। बहुत बढ़िया। आफ्टर द कोलिजन फर्स्ट बॉल मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट, जो पहली बॉल थी वो वेस्ट की तरफ जाने लग गई है, जिसकी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है कोलिजन के बाद दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा, यहां पर डायग्राम बनाते पहले, डायग्राम ये आपकी बॉल है, ये आपकी बॉल है। ठीक है, कोई सी भी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, मैं इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं, इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव मान लिया। तो ये तो पहली बॉल है जिसका मास कितना दे रखा है 2 किलोग्राम, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस डायरेक्शन में। ईस्ट वेस्ट तो पता है ना, यह नॉर्थ, यह साउथ, यह ईस्ट, यह वेस्ट। ठीक है, मैं इधर जा रहा हूं, मैंने इधर पॉजिटिव मान लिया, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से, साइन की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, आंसर सेम आएगा। अब यहां से वापस आ रहा है वो, यानी वो वेस्ट में जा रहा है। वेस्ट में कितने से जा रहा है, पहली बात तो 3 किलोग्राम का है और ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से। अब
अब इनकी हो जाती है भिड़ंत, भिड़ंत मतलब टक्कर। अब ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते। अच्छा, जो 2 किलोग्राम वाला ब्लॉक था अब वो 2 मीटर पर सेकंड से वापस जा रहा है, ये 2 किलोग्राम का है। और ये 3 किलोग्राम वाले का हमें बताना है जो कि ईस्ट में जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v2। यदि मैं इसे v1 बोलूं और u1 सॉरी u2 बोलूं और इसको मैं u1 और इसको v1, तो हमें बताना है, और ये है m1, ये है m2, तो हमें v2 बताना है। अच्छा, अब इस पूरे सिनेरियो में हम क्या देख सकते हैं, टक्कर हो रही है, टक्कर के बाद अलग अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं, यानी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स 0 क्यों है, एक्सटर्नल फोर्स 0 इसलिए है, ये अपनी अलग अलग वेलोसिटी से पहले से ही चल रहे हैं, अब बाद में भी टकराने के बाद अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, लेकिन आपने अलग से कोई एक्स्ट्रा फोर्स गिवन नहीं किया है। अलग से यदि फोर्स मेंशन किया जाता तो हम यहाँ चेंज मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पर हमें अलग से कोई भी फोर्स देखने को नहीं मिल रहा है, इसीलिए हम यहाँ पर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। तो मोमेंटम कंजर्व क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। अच्छा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब एक एक चीज ध्यान से रखना, m1 तो v1 क्या रखा है, v1 अरे u1 10 प्लस का m2 4, u2 सॉरी m2 3, u2 माइनस का 4, माइनस का 4 क्यों, हमने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना था लेकिन वो वेस्ट की तरफ जा रहा है इसीलिए। अच्छा, m1 फिर से कितना हो जाएगा 2, v1 कितना दे रखा है -2, -2 भी इसलिए क्योंकि हमने ईस्ट पॉजिटिव मान रखी है, वो वेस्ट में जा रहा है, ठीक है, प्लस 3 इंटू v2 हमें पॉजिटिव देखने को मिलेगी, ठीक है, 20 -12 इज इक्वल टू -4 प्लस का 3v2, ठीक है, ये बचेगा कितना 8, ये इधर आया प्लस 4 इज इक्वल टू 3v2, ये हो जाएगा 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू v2 यानी 4, v2 की वैल्यू हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब मैं यदि मैं यहां वेस्ट को पॉजिटिव मानूं, आ जाओ, मैंने वेस्ट को पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है, ये जा रहा है आगे से गेंद, ये जा रही है यहां से, ये है 2 किलोग्राम की, ये है 3 किलोग्राम की, और ये जा रही है 4 से, ये जा रही है 10 से मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। टक्कर के बाद ये कितने से जा रही है, v2 से, इसका मास भी 3 किलोग्राम की है, ठीक है, ये इधर जा रही है कितने से, 2 से, 2 किलोग्राम की है। अब मैंने वेस्ट पॉजिटिव मानी है। अच्छा, यहां पे मोमेंटम कंजर्व कर दो। अच्छा, आ जाओ, m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू, ये भी लिख सकते हो फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, m1 v1 प्लस का m2 v2, ठीक है, आ जाओ, m1 2 है, u1 10 है, कैसा है अभी, नेगेटिव का 10 है, नेगेटिव का 10 क्यों, हमने ईस्ट नेगेटिव मानी है की बात, और वो ईस्ट में जा रहा है, ठीक है, प्लस का m2 कितना दे रखा है 3, u2 कितना है इसका 4, अब क्यों 4 पॉजिटिव है क्योंकि वेस्ट में जा रहा है, m1 कितना दे रखा है 2, v1 कितना है अब 2, अब यहां पे v1 पॉजिटिव हो गया, m2 3, अब यहां पर v2 की हमें नेगेटिव वैल्यू देखने को मिलेगी क्योंकि वो ईस्ट में जा रहा है। आ जाओ, माइनस का 20 प्लस का 12 इज इक्वल टू 4 प्लस का 3v2,
ये बचेगा माइनस का 8, ये इधर माइनस 4, 3v2 माइनस 12/3 इज इक्वल v2, v2 इज इक्वल टू माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। अभी माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं है, माइनस से डायरेक्शन को डिसाइड कर रहा है आपकी। यदि आपने इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान रखा था तो माइनस ये दिखा रहा है कि वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। यदि आपने ईस्ट पॉजिटिव मानी थी इसलिए आपको पॉजिटिव आंसर है, और वो दिखा रहा है पॉजिटिव कि आपका जो पार्टिकल, आपकी जो बॉल है वो आपकी ईस्ट डायरेक्शन में गई है। ठीक है, ओके डन। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं, और टेस्ट कार्ड से नोट्स को डाउनलोड कर लेना, उसमें बहुत सारे सवाल है, होमवर्क वाले सवाल भी उनको जरूर से करना। तो चलो मिलता है अगले लेक्चर में वन शॉट में ऐसे धमाकेदार इंटरेस्टिंग वे में। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।